पिछले कल देवता के कुछ लोगों के द्वारा मेरे फादर को घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। बट अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं लिया है। वो अपने आप वहाँ नहीं गए थे, वो काम कर रहे थे, वो प्रशासन का काम कर रहे थे, उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगी थी। ठीक है। और ये बहुत ही दुख वाली बात है। हमारा परिवार इतना परेशान हो गया है, इतनी थू थू हो रही है हमारी समाज में कि इवन मेरे फादर सुसाइड तक कर सकते थे, मैं सुसाइड कर सकती थी, मेरी मदर इतनी काइंड हार्टेड लेडी सुसाइड कर सकती थी। हमने आज तक अपनी पूरी लाइफ में ये सब नहीं देखा है। ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग नास्तिक लोग हैं। हमारे भी देवी देवता है, हम हर जगह के देवी देवताओं को मानते हैं। एक जो इन्होंने जूता जो बहाना लिया है कि जूता लेके चले गए, ठीक है, जूता बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वो गलती से सबसे गलती होती है। हम माफ़ी मांगते हैं, अगर ऐसा हुआ भी है तो हम माफ़ी मांगते हैं कि जूता अंदर चला गया था देवता के टेंट में। बट उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो ड्यूटी करने गए थे ना रात को। अगर कोई और होता वो बैठ जाता ना 5 बजे के बाद कि अब मेरी ड्यूटी ख़त्म है। बट वो ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, वो वहाँ पे अपनी किसी चीज़ के लिए नहीं गए थे, वो सरकारी काम कर रहे थे। ये पिछले 3 दिनों से षड्यंत्र रचा जा रहा था मेरे फादर के अगेंस्ट, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे। जो काम कर रहा होता है उसी को रगड़ा जाता है, और उनको इस बार रगड़ा गया है। पिछले 3 सालों से कुछ लोग देवता के कुछ लोग हर साल यही कर रहे हैं। अगर इनको इतनी दिक्कत थी तो मैजिस्ट्रेट जो हमारे डीसी मैम है, जो हमारे एडीसी सर है और एसडीएम सर है, वो किसी और की भी तो ड्यूटी लगा सकते थे ना। हर साल इन्हीं की ड्यूटी लगती है, क्योंकि यही बंदा है जो काम करता है, और कोई काम नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपदा आती है, सबसे पहले तहसीलदार कुल्लू श्री हरि सिंह को बुलाया जाता है कि आप कहाँ हो, जल्दी आइए। और ये जाते हैं बिना खाना बिना पानी पिए, ये जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है कि मेरे फादर को ऐसा ये सब झेलना पड़ रहा है, तो मैं एक बात पूछ रही हूँ कि ये मेला चला हुआ है, पुलिस है कहाँ यहाँ पे? कहाँ पे है पुलिस? मेला चला है ना, एक सेक्टर में कितने पुलिस वाले होते हैं, कहाँ है पुलिस? अगर एक मैजिस्ट्रेट के साथ ये सब हो रहा है, एक मैजिस्ट्रेट, तो सोचो मेले में आने वाले के साथ क्या हो सकता है। कोई भी मर्डर करके चला जाएगा। और अगर इन्हीं के साथ कुछ हो जाता, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता? डीसी मैम रिस्पॉन्सिबल होते, एसपी सर रिस्पॉन्सिबल होते, जिन्होंने अभी तक एक भी बयान इस बारे में नहीं दिया है। इवन देव समाज ने इसका खंडन कर रखा है, आज ही किया है उन्होंने खंडन। पर वेयर इज डीसी मैम? एसपी सर कहाँ है? डीसी मैम कहाँ है? क्या उनके लिए मेला इंपॉर्टेंट है? क्या उनके लिए लोगों की जान इंपॉर्टेंट नहीं है? बस। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? चाहते हैं आप जी, मैं चाहती हूँ, यहाँ पे पूरे वीडियो प्रूफ है। जो लोग इनके कॉलर पकड़ के इनको घसीट के लेके जा रहे थे, उन सब की वीडियो सामने है। प्लीज उनको एक एक को पकड़ के उनको सजा दी जाए। अदरवाइज मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई अधिकारी इस घटना के बाद अपनी ड्यूटी निडर होके कर सकता है? नहीं कर सकता ना। बस। जूते की, तो वो एक कपड़े का जूता था, और वो वीडियो बिल्कुल एंगल से बनाया गया था कि उससे लगे कि जूता अंदर आया है, बट जूता अंदर नहीं आया था। वो चमड़े का भी वो जूता नहीं था, वो एक कपड़े का जूता था। और कपड़ा, और जो देवलू होते हैं, जो देवता के लोग होते हैं, जब वो देवता को लेके जा रहे होते हैं, तो वो क्या नंगे पैर जा रहे होते हैं? उन्होंने भी तो जूते पहने होते हैं ना। इवन उन्होंने तो कई बार चमड़े के भी जूते पहने होते हैं, और चमड़े का इतना सामान भी तो देवता के सामान में होता है। बट फिर भी अगर उनको लगता कि ये गलती है और वो ढंग से बात करते, हम हमें बोलते कि माफ़ी मांगो, तो हम अच्छे से माफ़ी मांगते। सर, मेरा नाम रुक्मणी है, और आपने देखा होगा पिछले कल से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो प्रकरण मेरे हस्बैंड जो श्री हरि सिंह जी के साथ, जो कुल्लू में तहसीलदार के पद पर तैनात हैं, उनके साथ हुआ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब ने वीडियो देखा है, सब समझकार हैं,
तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्रशासन उसमें और पुलिस उसमें क्या कार्रवाई कर रही है। मेरा आग्रह है उनसे कि जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए ताकि हम लोगों को थोड़ी मन में शांति मिले। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह की चीज़ें हुई है वो असहनीय है? एक मतलब इस तरह की चीज़ें हुई है, एक अधिकारी के साथ इस तरह की घटना हुई है, और व्यक्ति की अगर बात करता हम व्यक्ति के साथ भी इस तरह की घटनाएं जो है हुई है। सर ये तो बड़ी निंदनीय बात है। एक मैजिस्ट्रेट के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं बड़ी अंदर से टूट चुकी हूँ इस मामले से। और अगर देव समाज को हमसे कोई प्रॉब्लम थी, कोई गलती हो गई, मानव से ही गलती होती है, ऐसा नहीं है कि गलती को माफ़ नहीं की जाता। अगर इन्होंने बोला होता कि आपसे गलती हुई है तो हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे। लेकिन बात को कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ और तरीके से ये दिखाया गया है। आज आपके और आपको और आपके पति को प्रशासन ने बुलाया था बैठक के लिए, उसमें क्या चर्चा हुई? सर हमने डीसी मैम और एसपी सर से आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा हमें टाइम दिया जाए। तो हम नहीं चाहते कि हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए इसके किस बारे बात में। के लिए टाइम मांगा उन्होंने आपसे? उन्होंने बोला कि थोड़ा दशहरा निपटाने दो, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मतलब आपको प्रशासन की तरफ से खाली आश्वासन मिला अभी तक? आश्वासन सिर्फ इतना मिला कि आप थोड़ा इंतजार करिए। क्या आपकी क्या मांग है अब, क्योंकि मामला जो है अब शिकायत भी आपकी तरफ से की गई, तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? न्याय चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? जी न्याय तो चाहते हैं। न्याय तो सभी जब ऐसा मामला उठता है तो न्याय तो परिवार वाले चाहते हैं। तो सर मैं अभी अभी चंडीगढ़ से पहुंची थी यहाँ पे। मैंने जब ये पढ़ी एफआईआर तो मेरे को पता चला कि जितना उन्होंने मेरे फादर को मारने की जो कोशिश की गई है, जान से मारने की जो कोशिश की गई है, उतनी इस पे धाराएं ही नहीं लगी हुई है, उतनी धारा ही नहीं लगाई गई है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो कॉलर से पकड़ के मेरे फादर को रगड़ के जान से घसीट के जो जान से मारने की कोशिश की गई है, उतनी तो इस पे धाराएं भी नहीं लगी है कि इतना संगीन केस इन्होंने ये बनाया ही नहीं है जितने कि वो होना चाहिए था।